दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल से शशि सर ऑफिशियल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ट्रिगो का कुछ पार्ट छोटा हुआ था, इसमें से 24 क्वेश्चन में से मैंने पिछले वीडियो में से शायद 18 क्वेश्चन करा रखा था, जो कि आपको एग्ज़ाम्स एक्सपेक्टेड सारा क्वेश्चन है। तो आज मैंने क्वेश्चन नंबर 19 से कराना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और देखते रहें वीडियो को। तो सवाल है बच्चे आपका ट्रिगो में से ये 2 और 5 क्वेश्चन मार्क्स का है ये। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इसको क्या करना है, तो आप लोगों को प्रूव करना है। क्या बच्चे, ये प्रूव करना है। ये आपको 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में से आता है, तो ज़्यादातर चांसेस रखो कि 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन 2 मार्क्स में आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे, जो बनाने का तरीका होगा, तो या फिर सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पर सवाल लिख लेते हैं, ठीक है। जो जैसे क्वेश्चन बुकलेट में ऐसे सवाल दे रखा है, तो अपने कॉपी पर इस तरह सवाल लिखेंगे कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल टू में क्या है आपका, या तो फिर आप यहाँ से मान लें इसको LHS का काम करें, ठीक है। ये LHS बस यहीं से बनाना शुरू करें, ठीक है। तो और इसको क्या मान लेंगे आप, RHS। तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा। देखो यहाँ पर कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 बटे साइन थीटा, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चे, ये होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये कैसे हो गया सर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और टेन का अपोजिट कॉट होता है, इसलिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर साइन थीटा क्या है, साइन थीटा का ये एलसीएम्स आ गया साइन थीटा, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब साइन से साइन कैंसिल, 1 से 1, साइन से साइन कैंसिल, और कॉस का कॉस थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पर फिर क्या आ गया, ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो नीचे का स्क्वायर, यानी दोनों टोटल पे यहाँ पर होल स्क्वायर था। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर केवल स्क्वायर रख दिया, बटे में ये लिख देंगे यहाँ पर क्या, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है कि 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर है ना, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर को अब क्या इससे तो लिख सकते हैं अपना बच्चे को, वो कैसे, तो ये लिखिए कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब बोला ये कैसे हो गया सर, देखो बेस बराबर है तो गुना में क्या होगा, पावर जुड़ता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, इसके पावर 1, इसके पावर 1, तो पावर 2। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो मैंने बहुत बार फार्मूला लिखा रखा है आप लोगों को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो इक्वल टू 1 होता है ना। तो आपको क्या पूछा है, तो साइन स्क्वायर थीटा पूछा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो इधर प्लस था तो हो जाएगा कि माइनस, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया कहाँ से आया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस कारण से साइन स्क्वायर थीटा यहाँ निकाल लेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर मैंने रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से चलते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चे क्या है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है यहाँ पर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे तो बोल सकते हो ना कि 1 के स्क्वायर भी होगा, तो 1 का स्क्वायर तो कोई चेंज नहीं होता है, कहने मतलब 1 ही होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 1 स्क्वायर। आपको समझने के लिए बार यहाँ पर और हम लिख देते हैं, ठीक है, कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का, यानी कि कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो 1 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो थीटा है। तो अब बताओ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लोग बहुत बार याद भी किए हैं कि वह ए स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है,
ए प्लस बी आई इंटू में क्या ए माइनस बी, ये न होता है ये, तो ए माइनस बी। ठीक है, तो इसी फार्मूला से यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका है अंश में 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो बटे में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर बैठाएंगे तो ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो यानी कि ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, और आपका यहाँ पर क्या बचा केवल 1 माइनस कॉस थीटा बटे में क्या 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है बच्चे, तो आप देखें ये LHS था और ये RHS के बराबर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसलिए यहाँ पर लिखेंगे LHS, यानी जो लिखेंगे दायां और बायां पक्ष, वो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष लिख सकते हैं। यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्या कि प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आपका यहाँ पर सवाल बन के रेडी हो गया। ठीक है, ये 19 में से 19 का सवाल नंबर ए था। इसमें 2 सेक्शन में सवाल मैंने बांटा है। 19 में से एक्सपेक्टेड सवाल जो था 19 का सेक्शन ए में एक सवाल ए और एक सवाल बी में, यानी 19 का 2 सवाल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल जो आपका है कॉस थीटा, ओ मिटाया नहीं होगा, तो बच्चे पढ़ेंगे हम लोग कि कॉस थीटा, ये 19 का बी पार्ट है। ठीक है, कॉस थीटा बटे में है आपका 1 प्लस साइन थीटा, क्या है 1 प्लस साइन थीटा और प्लस में 1 प्लस साइन थीटा बटे में क्या कॉस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू कहता है क्या 2 सेक थीटा। ठीक है, प्रूव करने के लिए ऐसा कुछ कहता है कि 2 सेक थीटा प्रूव करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, तो चलते हैं सवाल पे यहाँ पर लिख करके यहाँ पर हम LHS का फॉर्मेट बताएंगे कि ये LHS का सवाल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा कौन सा है कि कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा और बटे में क्या कॉस थीटा। ठीक है बच्चे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और बहुत ही इजी वे से सवाल को किया जा रहा है। तो अब यहाँ देखें कि 1 प्लस साइन थीटा है और यहाँ पर प्लस में और ये कॉस थीटा है, तो दोनों टर्म क्या है अलग अलग है। यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर क्या है कॉस थीटा। जब टर्म अलग हो गया तो क्या होगा, ये इसका एलसीएम निकालने के लिए दोनों आपस में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तब गुना करेंगे तो गुना कैसे करेंगे सर, तो ये लो गुना आप लोगों को कॉस थीटा आई इंटू में से ब्रैकेट डाल लो 1 प्लस साइन थीटा, ये आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया। जब एलसीएम हो गया तो ये क्या रहेगा हर के रूप में नीचे रहेगा, तो अंश के रूप में देखो 1। अब इससे क्या करेंगे इस सारे में भाग लगेंगे, तो भाग लगने के बाद क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मैंने भाग लग गया। तो बच्चा क्या यहाँ पर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस कॉस को थीटा गुना में पावर क्या होगा जुटेगा क्योंकि बेस सेम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर ये प्लस का साइन है प्लस, अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा और कॉस थीटा बस में कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कहने का मतलब आ गया क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलेंगे ये कैसे होगा सर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। हम पहले बता रहे थे कि गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है जब बेस सेम रहे तो। ठीक है, तो आपका क्या बताया कि मान के चलो कि a प्लस बी है और इंटू में आपको फिर बोल रहा है क्या a प्लस बी के रूप में। ठीक है, a प्लस बी देखो दोनों का बेस क्या है ए बी, तो गुना में यहाँ पावर क्या एक, यहाँ भी पावर एक, इस प्रकार से a प्लस बी पे पावर क्या 2, इसी को बोलते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर। जस्ट उसी प्रकार हम क्या किया कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। तो देखा जाए अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, देखो इसको होल स्क्वायर वाले टर्म को तोड़ो। ठीक है,
तो कॉस थीटा का कॉस थीटा लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोगों को पता होगा कि ये आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए के स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कहाँ से, फार्मूला से ए के जगह पर एक है तो यानी 2 गुना 1 तो 2 ही, और प्लस 2ab, अब बी की जगह क्या है तो साइन थीटा, तो इसलिए 2 गुना 1 गुना साइन थीटा, इसलिए 2 साइन थीटा हो जाएगा केवल, क्योंकि एक से तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो बटे में क्या आ जाएगा पर नहीं, बटे में हो गया आपका कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये है। अब फिर देखा जाए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने अभी फार्मूला लिखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 1 लिख दे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर दोनों प्लस में है, और प्लस 1 ये यहाँ से प्लस 1 ये आ गया। ठीक है, और प्लस में क्या है 2 साइन थीटा, प्लस में 2 साइन थीटा। ठीक है बच्चे, और बटे में क्या है कि कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, अब देखो 1 प्लस 1 2, ये वाला 2 नहीं जुटेगा, क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि यहाँ इस 2 के साथ साइन थीटा लगा हुआ है, पर ये दोनों 1 1 क्या है कि न्यूट्रल है, इसके साथ कोई किसी भी डिजिट का किसी भी टर्म का किसी का साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना 2, और यहाँ पर 2 साइन थीटा। ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ पर क्या है आपका बटे में है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, दोनों में 2 2 दिख रहा है, 2 कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचा 1, 2 गुना 1 तो 2 ही रह गया, फिर प्लस में क्या बचा 2 कॉमन तो आ गया, तो के बाद यहाँ पर बचा साइन थीटा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, किसी तरह कोई परेशानी ना होनी चाहिए, और आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कहीं कोई इसमें कुछ बड़ा चीज़ है नहीं, बस केवल उसको फार्मूला को ध्यान में रखना है, और जब तक फार्मूला आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आप परेशानी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, अब बटे में वो फिर यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा आ रहा है, इस प्रकार से क्या होगा ये आपस में कट गया। ठीक है, अब का बचा के यहाँ पर तो 2 बटे कॉस थीटा बचा, इतना तो ही बचा है, तो 2 बटे कॉस थीटा, तो मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है बच्चे, 1 बटे कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो 1 बटे कॉस थीटा इक्वल टू क्या सेक थीटा, तो यहाँ लिखता है कि 2 बटे सेक थीटा, तो कहने मतलब 2 बटे लिखे या फिर 10 बटे लिखे, तो जितना संख्या दे रखा है उतना ही सेक थीटा हो जाएगा। तो सपोज दैट यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि 5 बटे कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा 5, संख्या तो वही रह जाएगा, क्योंकि 5 ये 1 बटे के रूप में 5 गुना 1 1, और 5 गुना 1 तो 5 रहेगा, 5 रहेगा, और बटे में कॉस थीटा, तो इसलिए यहाँ पर सेक थीटा, क्योंकि इसका संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं, कि क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो किसी तरह कोई चेंजेस नहीं होता, संख्या वही रह जाता है। तो इस प्रकार से 2 बटे कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 सेक थीटा। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर प्रूव हो गया, क्या हो गया प्रूव हो गया। यहाँ पर आप लोग लिख लगेंगे LHS, और इस जगह मिटा देते हैं, मिटा करके लिख देते हैं आपका LHS इक्वल टू 1 RHS, तो ये यहाँ पर आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और हम लोग अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आप लोग बहुत है अच्छे तरीके से समझ जाएंगे सारा सवाल को, किसी भी तरह में कोई दिक्कत ना होगा। बस आप लोग बीच बीच में क्या करें, फार्मूला को ध्यान से देखते रहें, और फार्मूला को जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तो ये सारे सवाल आपके माइंड से उतर जाएगा बच्चे। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा कि ये सवाल जो है ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस 10th क्लास में न्यू देखने को मिलता है, इसके पहले आपको देखने को मिलता नहीं है। इस कारण से बिना फार्मूला पर रखे आप याद रखें तो सवाल बनना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब 19 का A और B दोनों हो गया। अब चलते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल पर। ठीक है, तो 20 नंबर सवाल क्या है मेरे पास, तो 20 नंबर सवाल में है कि tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा है। ठीक है बच्चे,
और प्लस में है आपका कि कॉट थीटा अब बटे में 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा है, ठीक है। और इक्वल टू क्या प्रूव करना होता है कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, ठीक है बच्चे। ये आपको प्रूव करना होता है कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ पर देखें कि टेन थीटा है, कॉट थीटा है, माइनस में टेन थीटा दे रखा है, सेक और कॉसेक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कन्वर्टर देखेंगे कि क्या चीज़ को कन्वर्ट करें कि हमारा एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो चलते हैं, तो हल यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। टेन थीटा, ये LHS वाले पर काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो टेन थीटा बटे में क्या 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा और बटे में क्या 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये दे रखा। अब टेन थीटा के बराबर क्या होता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन को मैंने कन्वर्ट कर दिया किस में, तो साइन बटे कॉस में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा और यहाँ पर है 1 माइनस कॉट, तो 1 कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है बच्चे। तो फिर यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा है, तो कॉट थीटा को बदलेंगे हम लोग किस में, कॉस थीटा बटे साइन थीटा और बटे में क्या 1 माइनस टेन इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, बस केवल सबका फॉर्मेट चेंज करके लिख दिया, ठीक है। वैल्यू तो सारा वही है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ तक तो आपको किसी तरह कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और अब यहाँ देखो क्या करते हैं हम लोग कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अब तो ये पर यहाँ आएगा सिंबल, ठीक है। तो यहाँ इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 1 और साइन थीटा यहाँ पर है, नहीं कुछ तो नीचे 1, यहाँ नहीं कुछ तो नीचे 1, तो यहाँ पर कॉमन क्या है साइन, ये अच्छा एलसीएम आएगा। पहले ऊपर वाले को इसको लिख लो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे में क्या यहाँ पर साइन थीटा इसका एलसीएम। साइन थीटा जब एलसीएम आ जाता है तो 1 इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब बोलो ये कॉस थीटा सर कैसे आ गया, क्योंकि 1 इंटू साइन थीटा करेंगे, 1 इंटू साइन थीटा करेंगे तभी तुम्हारा साइन थीटा में भाग लगेगा। तो साइन थीटा से जब गुना करें फिर साइन थीटा इंटू 1 किया तो साइन थीटा यहाँ पर आ गया, फिर माइनस का साइन था तो माइनस दिया, और साइन थीटा में साइन थीटा से जब भाग लगाएंगे तो एक बार में कैंसिल हो जाएगा, और एक गुना क्या करेंगे, एक गुना हम ये कॉस थीटा करेंगे। तो इस प्रकार से एक गुना कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ का काम होगा। अब इस इधर वाला देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, अब बटे में क्या है बच्चे आपका यहाँ पर, तो 1 और कॉस, यहाँ पर आपका एलसीएम आ रहा है कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 से भाग लगाना है आपको कॉस थीटा में, तो यानी कितना टर्म में लगेगा, कॉस थीटा टर्म में लगेगा, तो कॉस थीटा फिर इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा होगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। फिर यहाँ पर माइनस का साइन दे रखा है, तो माइनस फिर आपका बच्चे यहाँ पर है कॉस थीटा में भाग लाएँ कॉस थीटा से एक बार में, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब तो यहाँ पर किसी तरह कोई परेशानी ना होना चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए कि क्या चेंजेज आता है। अच्छा इस जगह तो अटेगा नहीं बच्चे, अब यहाँ पर आते हैं। तो ABCD यानी कि 4 फॉर्म में आ गया आपका। तो यहाँ से साइन थीटा बटे में क्या कॉस थीटा, और ये वाला टर्म ऊपर चल जाएगा तो ये आ जाएगा साइन थीटा, और बटे में क्या, ये मल्टीप्लाई है बच्चे, मल्टीप्लाई है, और बचेगा ये वाला टर्म साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर ये प्लस का टर्म यहाँ आ जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे क्या साइन थीटा, ये वाला टर्म ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई के टर्म में, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटे में क्या होगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, ठीक है बच्चा। तो यहाँ तक तो किसी तरह कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से फिर देखते हैं, कैलकुलेशन करेंगे। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा
यहाँ पर तो कॉस इंटू साइन माइनस कॉस थीटा, तो इसको लिख लो कॉस थीटा इंटू साइन माइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, कॉस इंटू कॉस तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर है साइन से मल्टीप्लाई है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस में क्या साइन थीटा, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ही तो आएगा। अब एलसीएम देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चा, और इसमें देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। यहाँ पर क्या है आपका चेंजेज है, तो चेंजेस देखने को मिलता है क्या, यहाँ पर माइनस वाला टर्म जो है कॉस में है, यहाँ पर माइनस वाला टर्म क्या है कि साइन में है। तो इस प्रकार से तो गड़बड़ होगा, तो गड़बड़ होने का क्या, इसका सुधार कैसे होगा, तो सुधार हो जाएगा बच्चा। देखिए यहाँ पर तो एक फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, कुछ कॉमन टर्म को उठाएंगे, ठीक है, कि ऊपर वाला टर्म जो है साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, ये जो भी है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में क्या कॉस थीटा, ठीक है, ये तो है सारा मैंने लिख दिया। अब देखो साइन माइनस कॉस थीटा था, अब इसको भी हम क्या करेंगे, साइन माइनस कॉस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यदि हम माइनस से हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस इंटू प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, और ये किस में जाएगा माइनस, यहाँ पर कॉस थीटा ये भी माइनस हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा बच्चे कि यदि यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं तो आपका ये साइन माइनस कॉस के रूप में यहाँ कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का साइन है ही, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या माइनस कॉमन ले लिए, और यहाँ पर थीटा देने भूल गए थे क्या, तो साइन थीटा और माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमको क्या रखना पड़ेगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस के बराबर आया, और यहाँ पर माइनस इंटू प्लस रखेंगे तो ये माइनस का लाएगा, तो यहाँ पर नहीं प्लस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस साइन थीटा, ठीक। अब देखें नेक्स्ट टर्म क्या आता है कि थोड़े से लॉन्ग सवाल है बच्चा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या कॉस थीटा और इनटू में क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही है आपका। यहाँ तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं अभी। आप देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस तो क्या बच्चा, तो प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, तो इस प्रकार से ये साइन यहाँ पर आ जाएगा आपके माइनस, और ये माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेन साइन जो है उसी में से आ गया आपका, कन्वर्ट हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे में क्या कि साइन थीटा इंटू में, अब देखो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो प्लस वाले को पहले लिख लो, तो यहाँ पर लिख लिए हम लोग प्लस साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखो यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, यानी साइन माइनस कॉस साइन माइनस कॉस। अब यहाँ से आपको एलसीएम लेने में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चे आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो हम इधर सेकेंड टर्म में इसको मिटा करके बना देते हैं, ठीक है। तो सवाल आपका उधर रहने देते हैं, इधर वाला मिटा देते हैं। तो देखा जाए बच्चे, ये आपका RHS वाला टर्म को मैंने रख दिया है, क्या कि प्रूफ दिखाना है ना आपको। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि एलसीएम आएगा, तो क्या एलसीएम आएगा, तो साइन इंटू कॉस एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि ये साइन अलग टर्म है, ये कॉस अलग टर्म है। तो पहले तो साइन इंटू कॉस आपका क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर ये दोनों देखो दोनों में से मिल रहा है, जिस कारण से कॉमन फैक्टर आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस में क्या कॉस थीटा, यहाँ आपका इतना बड़ा क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में भाग लगाना, इतना में भाग लगाएंगे इससे, तो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा, ये क्या गया पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा बचा, और साइन थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा ना साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। मैंने 3 बार इस चीज़ों को रिपीट किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि दोनों का बेस देखो बराबर है, यहाँ भी साइन थीटा है और यहाँ भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा में क्या होता है, यदि बेस बराबर है तो पावर जुटता है, तो यहाँ पर पावर 2 था और यहाँ पर पावर 1 था, इस प्रकार से क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर क्यू, क्या बन जाएगा साइन क्यू थीटा, ठीक है। फिर अगर साइन किसका है तो माइनस का है, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ इसके पास साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल साइन थीटा से,
और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके साथ ये भी कैंसिल, बचा क्या, कॉस थीटा बचा, और कॉस थीटा से भाग गुना करेंगे। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा में, यानी यहाँ पर भी बेस बराबर है और यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, कहने मतलब यहाँ पर पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस क्यू 3 यानी कि कॉस क्यू थीटा। ठीक है, अब क्या कौन सा फार्मूला आ गया आपके पास, तो ए क्यू माइनस बी क्यू वाले पर। अब ये सारा चीज़ आप लोगों ने लगभग नोट किया होगा, तो इधर का मैंने मिटाता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चे यहाँ पर, तो ए क्यू और माइनस बी क्यू। तो पहले इसका फार्मूला देख लें बच्चे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये इसका फार्मूला आता है बच्चा। ठीक है, और यदि पूछ लेगा फार्मूला कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला था। ये सीधी सी बात है कि माइनस वाले टर्म में से यहाँ पर केवल माइनस रहेगा, बाकी सब में प्लस, प्लस वाले टर्म में यहाँ पर प्लस रहेगा, तो कोई भी चीज़ का स्क्वायर निकालो उसका तो प्लस ही होगा, पर बाकी जो बिना स्क्वायर वाले टर्म में से माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला। तो हमें अप्लाई कौन सा करना होगा, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा, यानी कि माइनस वाले टर्म में। ठीक है, तो देख लो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, तो ए माइनस बी, तो यानी कहने मतलब है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चा, फिर क्या आता है ए स्क्वायर, यानी कि कहने मतलब साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में क्या बी स्क्वायर, तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या प्लस में ए बी, यानी कि साइन थीटा इंटू में क्या कॉस थीटा, यही तो होगा। फिर बटे में क्या है बच्चा आपका, यहाँ पर आपका साइन हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू में क्या कॉस थीटा, और इंटू में क्या है कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ऐसा सवाल दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका तो क्या होता है, तो 1 होता है। तो पहले तो इसको लिख लो बच्चे, अभी तो कटने वाला कोई टर्म दिख नहीं रहा है। हाँ कटेगा बच्चा, कटेगा कटेगा, देख लो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बस इसको काट लो, ज़्यादा बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो इसका 1। ठीक है, प्लस में क्या बचा, तो साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चा, तो किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। और बिल्कुल इजी तरीके से हम बता रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, तो केवल आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहे इसको। ठीक है, यदि जरा सा भी स्किप करेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं घुसेगा, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है। ठीक है, और किसी भी न्यू टॉपिक्स को आप एक बार में मेमोराइज करके नहीं समझ पाते। बस कोई कोई बच्चा आसानी से समझ जाता है, पर ये चीज़ सभी के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि 1 इसका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बचा क्या नीचे में कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचा है। तो अब ये देखो क्या है कि ये साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ये जो टर्म है ये दोनों में ना डिवाइड है, ये तो 1 में भी डिवाइड है और साइन थीटा इंटू कॉस इसमें भी डिवाइड है, तो हम इसमें अलग अलग टर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे में क्या साइन थीटा ही कॉस थीटा, क्योंकि क्या है दोनों टर्म में से हम अलग अलग पार्ट को बांट दिए। ठीक है, तो ये देखो आपस में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ जब कट गया तो 1 में डिवाइड करेंगे किससे, साइन थीटा से, दोनों इंटू में टर्म है ना, 1 बटे साइन, तो क्या होता है 1 बटे साइन, आप लोगों को कई बार पढ़ाएंगे 1 बटे साइन इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। ये जब इंटू का टर्म रखा है तो इंटू यहाँ भी लिख लो। 1 बटे कॉस तो क्या होता है सेक थीटा होता है, सेक थीटा, और प्लस का साइन है तो प्लस डालेंगे, और देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों में कट गया, यानी कितने टर्म में कटाते, 1 टर्म में कट गया। तो आपको प्रूव करना क्या है, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो प्रूव तो ये करना होता है ना जी। तो अब देखो यहाँ पर आया क्या, तो लगता है तो आ गया, इधर लिख लो इसको 1 प्लस सेक थीटा इंटू में इधर ही लिख लो इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर
RHS आ गया। तो कहने मतलब है कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चा, यहाँ पे आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, इस प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गर्मी हो चल, सवाल नंबर है 21। आप सभी वीडियो को शेयर भी करते रहें बीच बीच में, ताकि आपका दोस्त भाई जो भी रहे वो लोगों के भी वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी अपना घर बैठे तैयारी कर पाए बिना इधर उधर समय गंवाए। ठीक है बच्चा, तो हम लोग सवाल नंबर हो गया 20 हो गया, अब 21 पे चलेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 21, मात्र 24 सवाल को मैंने नोट किया है बच्चा, जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस, आगामी मॉडल सेट और आपका जो आपका क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन बैंक आया हुआ है, सारा क्वेश्चन मैंने वहाँ उठाया ट्रिक होगा। वो इससे बाहर कहीं करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा यदि आप लोग यहाँ से प्रिपरेशन कर लेते हैं। और बाकी देख लो कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को कंटेंट्स दे मिल रहा है कि एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर, मैथ्स का, साइंस का। बस साइंस का भी मैंने चढ़ाया नहीं, देखते हैं आज होगा तो चल जाएगा साइंस का भी। तो साइन थीटा बटे है आपका 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा है, तो आप इसको प्रूव करें कि सेक थीटा प्लस में है आपका टेन थीटा। ठीक है, तो प्लस में है आपका टेन थीटा। तो ये है आपका LHS, यहाँ पर हल लिखेंगे। LHS का फॉर्मेट क्या है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 बटे 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चा, तो ये दे रखा है। तो LHS वाले टर्म को लेके चलते हैं, तो इसका रेशनलाइज कर दो, यानी कि हर परिमेयकरण। ठीक है बच्चा, तो हर परिमेयकरण क्या होगा, जब भी होता है तो हर का ही होता है, हर का ही परिमेयकरण होगा। तो अंश बटे हर, तो ये भिन्न के रूप में दे रखा है, अंश बटे हर, तो हर तो ये हो गया। तो ऊपर वाले टर्म को लिख लो, वैसे लिखो। तो 1 प्लस साइन थीटा बटे में क्या 1 माइनस साइन थीटा इंटू में, देखो साइन अब क्या होता है जब हर परिमेयकरण करते हो और इसमें कोई भी साइन दे रखा हो प्लस माइनस, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस बन जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। तो इससे को देखो यदि हर परिमाण करता है बच्चा, यहाँ पर यदि कटा देते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, पर इसको चेंज करेंगे पर कैसे, तो ऊपर ऊपर गुना करके। ठीक है, तो यहाँ देखो हम लोग ऊपर ऊपर गुना करते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर दोनों का जुटेगा। ठीक है, तो पावर इसके ऊपर भी 1 था और इसके ऊपर भी 1 है, तो दोनों क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस के ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में आ रहा है, तो करने मतलब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही रहेगा, प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो यहाँ पर फिर अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने इसके पहले जस्ट कराया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है बच्चा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हम 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो बटे में कॉस थीटा लिख करके टोटल पे ही हम होल स्क्वायर रख देते हैं बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर था, यहाँ पर भी स्क्वायर था, हम टोटल पे ही स्क्वायर रख दिए। तब ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि रूट का मतलब होता है हाफ, और हाफ यहाँ पावर 2 था। तो अच्छा बच्चा नहीं समझा, तो हाफ का मतलब नहीं समझा, ये रूट कैसे कट गया। ठीक है, तो रूट कैसे कट गया बच्चा, देख लो अब कैसे कट गया। तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, तो जब रूट को हटाएंगे तो रूट को हटाने का मतलब होता है कि पहले तो ये पावर लिख लो। ठीक है, जो पावर दे देगा, तो जो रूट हटेगा तो इसका मतलब होता है कि ये पावर का हाफ है। ठीक है बच्चा, क्या होता है, पावर हाफ होता है। इस प्रकार से यहाँ पर बटे में 2 या मल्टीप्लाई में 2 कैंसिल, तो पावर कितना 1, तो 1 का क्या कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे में क्या कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखो कॉस थीटा से क्या है कि दोनों टर्म में 1 में भी डिवाइड है और साइन में भी डिवाइड है। इस प्रकार से 1 बटे कॉस थीटा लिख लो आप, 1 बटे कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो 1 बटे कॉस फिर आ गया 1 बटे कॉस थीटा, तो 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है।
अब प्लस का साइन है, प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या टेन थीटा। देखो है क्या ये आर एच एस में देखो मिल गया। तो इस प्रकार से इसलिए एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो गया आर एच एस। तो सवाल क्या हो गया मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चा, तो आप लोग यहाँ से क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें जल्द से जल्द। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 22 होगा। बस और 2 सवाल बच्चे बचा है। तो आप लोग बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें, ताकि आप लोगों का ही भाई बंधु बहनें को सभी को वीडियो अवेलेबल हो सके और सभी को घर बैठे तैयारी कर सके। किसी को कहीं जाने का ज़रूरत भी नहीं है, अभी मेले का समय चल रहा है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है मेरा 22 नंबर सवाल। ठीक है 22 ही होगा। तो साइन थीटा माइनस सवाल आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। ठीक है साइन क्यू थीटा बटे में है कि 2 कॉस क्यू थीटा 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस में कॉस थीटा है बच्चा। ठीक है, तो कहता है क्या कि इसको प्रूव करना है आपको कि ये होगा टेन थीटा के बराबर। किसके बराबर होगा टेन थीटा के बराबर होगा बच्चा। ठीक है, ये प्रूव करने पूछ रहा है कि सिद्ध करें। ठीक है, लिख लो यहाँ पर लिखोगे तो सिद्ध करें। सारा इंपॉर्टेंट सारा सवाल रखा है मैंने इसे। तो यहाँ पर सम हल लिख लीजिए। तो LHS वाला पार्ट में सबका क्या है बच्चा कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा ये है, और बटे में क्या है बच्चा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, बस इतना ही है। तो अब यहाँ देखिए करते हैं क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या सोचोगे तुम लोग बताओ, तो कोई सोच के बता सकते हो? अच्छा, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर इस यहाँ पर हम साइन कॉमन ले लेंगे और कॉस कॉमन ले लेंगे। चलो चलते हैं हमारे पर कि आपने बोला कि साइन कॉमन ले लेंगे सर, तो साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ पर क्या बच गया कि -2 और यहाँ पर क्या बचा तो एक साइन कॉमन, यहाँ पर क्या था आपका क्या क्यू था, तो बचा क्या स्क्वायर, कहने मतलब साइन स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, क्योंकि एक साइन में क्या किया गया था कॉमन ले लिया था। अब तो यदि मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1, तो साइन थीटा 2 का 2 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन क्यू थीटा। ठीक है बच्चा, तो कॉमन लेने के बाद यदि मल्टीप्लाई भी कर दें तो सेम आना चाहिए। फिर यहाँ देखो कॉस थीटा के बारे में चर्चा किया बच्चा ने कि कॉस थीटा सर कॉमन लेना है। ठीक है, तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर है क्या डिजिट में 2 का 2 लिख दो। यहाँ पर कॉस क्यू था तो बचा क्या एक, यहाँ पर एक कॉस बाहर हो गया तो बच्चा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर बचा क्या 1। ठीक है, तो अब तो यहाँ से कोई तरह का दिक्कत रहेगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पर नेक्स्ट स्टेप में करते हैं कि साइन थीटा बटे है आपका बच्चा कॉस थीटा। ठीक है, बटे तो पूरा है। अब देखो यहाँ पर यहाँ एक ट्विस्ट है कि यहाँ पर समझने वाले पॉइंट्स है कि यहाँ पर गड़बड़ ना हो। ठीक है, अब देखो 1 का तो 1 है और माइनस में 2, फिर ये 2 डिजिट लिख दो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा मैंने इसके जस्ट पहले कराया पहले वाले सवाल में से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चा क्या होता है तो 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको बड़ी ब्रैकेट में ले लूँ क्योंकि एक ब्रैकेट और आ रहा है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आप लोगों को कोई परेशानी दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी के बदले मैंने यहाँ पर रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब नीचे वाले पार्ट पे चलते हैं। तो ये तो 2 तो मेरा डिजिट में पहले से था, लिख लो। यहाँ तो कोई लगता है चेंज होने वाला पार्ट नहीं है। ठीक है बच्चा, तो हम इधर चलते हैं, इधर को मिटा देते हैं। ये लोग आप लोगों का फार्मूला है। तो साइन थीटा बटे में क्या, पहले ऊपर वाला है देख लो 1 माइनस, अब देखो माइनस है, अब माइनस इंटू प्लस, यहाँ प्लस किस में है 1 प्लस में है, तो माइनस इंटू प्लस तो माइनस, अब 2 इंटू 1 तो 2, तो कहने मतलब है 2 हो गया आपका माइनस में,
फिर ये साइन से ना तो माइनस इंटू माइनस तो क्या होगा, तो आपका साइन हो गया प्लस, और 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक ब्रैकेट खत्म कर दो, इसी छोटे वाले ब्रैकेट को लिख लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर है आपको नीचे में हर वाले पार्ट में कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बच्चा। तो फिर देखते हैं यहाँ पर साइन थीटा। अब देखो 2 क्या है यहाँ पर प्लस में है, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 2 है, तो 1 माइनस 2, तो साइन किसका ज़्यादा, तो माइनस वाले का, तो इसके साइन क्या रहेगा -1 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं बच्चा। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि ये प्लस में है बच्चा। ठीक है, तो प्लस में तो पहले लिख लिया, इसको कोई बड़ा तो चीज़ है नहीं। अब देखो 2 माइनस में है, यानी कर्जदार 2 है, 2 रुपया है कर्ज, और 1 रुपया मैंने इसको चुकता गया, मतलब माइनस में ही ना बचेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 में से 1 गया, तो 1 पर किस में, साइन माइनस में रहेगा, तो इस प्रकार से नीचे हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर फिर कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब देखो अंश और हर में से देखो तो कुछ से मिल रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, कहने मतलब ये आपस में कैंसिल। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचा। ठीक है, तो साइन बटे कॉस क्या, तो टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो देखो तो क्या लगता है, ये RHS, तो इसलिए LHS बराबर क्या, RHS। ठीक है बच्चा, यहाँ से आपका ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, और आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बस 2 ही सवाल बचा है बच्चा, और फटाफट देखते हैं, और वीडियो को शेयर भी करते रहे बच्चा, ताकि आप ही लोगों का कोई सिस्टर या फिर ब्रदर कोई छूट ना सके क्लास अटेंड करने में या फिर समझने में। तो इस कारण से अपने हर रिलेटिव्स को वीडियो को शेयर करें, ताकि आप ही के घरों के मेंबर्स होंगे जो अच्छे मार्क्स को अचीव करेंगे, ताकि आप ही लोगों के परिवारों का नाम रोशन होगा बच्चा। तो सवाल हम चलेंगे 23 पे। ठीक है, तो सवाल नंबर 23 क्या कहता है कि साइन प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या आता है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है बच्चा। ठीक है, फिर और क्या है कि प्लस में कि कॉस ए प्लस सेक ए। ठीक है, क्या है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और सवाल में क्या पूछता है आपको, ये सब तो LHS दे रखा है, RHS पूछता है क्या कि आप निकालिए 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसा कुछ दे रखा है बच्चा। ठीक है, तो जब ये दे रखा है तो आपको तो LHS से काम करना है, ये RHS को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, हल लिखते हैं यहाँ पर। तो सवाल क्या दे रखा है, सवाल के बाद नोट कर लें, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है बच्चा, प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये है कौन सा पार्ट, ये LHS का पार्ट है। ठीक है बच्चा, LHS लिख देंगे यहाँ पर। तो क्या है, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a + b का होल स्क्वायर होता है। आप सभी को पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सभी को कोई जानते हैं बच्चे कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा, तो a² + b² + 2ab। ठीक है, तो उसी पर तोड़ेंगे, a का स्क्वायर, यानी कहने मतलब है आपका ये साइन का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो कॉसेक का स्क्वायर ए और प्लस 2ab, तो 2 फार्मूला से, तो a के जगह पर साइन ए इंटू बी के जगह पर क्या, कॉसेक ए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। फिर है यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ ये वाला टर्म, फिर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 क्या, 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है बच्चा, तो यहाँ सब देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में बच्चा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सर कॉस स्क्वायर ए कहाँ मिला, तो साइन स्क्वायर ए यहाँ है, कॉस स्क्वायर ए यहाँ है। ठीक है बच्चा, प्लस का प्लस में है तो इसका प्लस में लिख दिया। ठीक है, फिर देखो प्लस में है कॉसेक
कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पर लिख लो सेक स्क्वायर ए, ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1 होता है, पर होता कैसे है सर, तो मैंने बता रखा है वीडियो 2 में, शायद मैंने ठीक है, इसमें जाके देखना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है कि वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये 2 साइन इंटू कॉसेक 1 कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा जो होता है ना बच्चा, तो वो कॉसेक का अपोजिट होता है, यानी कि कहने मतलब साइन थीटा जो 1/, कॉसेक थीटा। अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो इक्वल टू क्या बचता है, 1 ही ना बचता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या जानते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होगा, 1 होगा। तो 2 इंटू 1 तो क्या हो गया, तो 2, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो यहाँ पर भी क्या होता है बच्चा कि सेक थीटा जो होता है ना, तो 1/cos थीटा होता है, ठीक। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नेक्स्ट उससे नीचे इसके 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से इधर, इधर से इधर, तो कॉस सेक थीटा या फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो सेक इंटू कॉस इक्वल टू क्या बचा, 1 इंटू 1, तो 1 ही ना बचा। तो यहाँ पर 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो यहाँ पर क्या आया 1, और 2 गुना 1 इक्वल टू क्या 2, कोई दिक्कत तो नहीं चाहिए बच्चा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे, और चलो इसको भी लिख लेना मान लिखोगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू 1, ठीक है। फिर प्लस है कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चा, इसको मिटा देते हैं बच्चा, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से जाएंगे और आप लोग फार्मूला वाले वीडियो पर जाएंगे और सारा फार्मूला आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बच्चा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इसके जगह क्या लिखेंगे हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पर तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है बच्चा। फिर देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए देखा नहीं, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो क्या बोलते हो कि फार्मूला याद नहीं रहे ना, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो लिंक है वहाँ पर जरूर जाके देख लेंगे, ठीक। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 कितना 4। अब देखो बच्चा 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, ओके 7 हो गया। प्लस में क्या बचा, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। देखो तो मिला क्या, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, तो प्लस वाला टर्म है बच्चा, तो इधर लिखें या इधर लिखें, बात तो बराबर है। इस प्रकार से आपका ये RHS आ गया, तो इसलिए LHS इक्वल टू क्या होगा बच्चा, RHS, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी को प्रॉब्लम होता होगा तो वो वीडियो को रिवर्स करके यानी रोक करके ज़रूर देख लेंगे, और बार बार देखेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने हर पॉइंट्स को लिखने से पहले मैंने बोला है, ठीक है, और बोलने के बाद ही मैंने इसको लिखा है। तो आपको यदि सुनेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे तो आपको बिल्कुल है कि एक बार में ना सही बल्कि 2 बार 3 बार ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं बच्चे हम लोग लास्ट सवाल के ऊपर। आपका जो ये 24 सवालों का ट्रिगोनोमेट्री का ये टर्म था कि यहाँ ही पढ़ना है, और मात्र ये ट्रिगो में से 24 पढ़ लेते हैं तो आपका 2 मार्क्स 5 मार्क्स और 1 मार्क्स जो भी रहेगा आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा बच्चा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव करना कोई बड़ी चीज़ नहीं होगा, यदि कॉन्सेप्ट होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये मेरा होगा लास्ट सवाल यानी कि 24 नंबर, ठीक है। 24 नंबर सवाल है, क्या है आपका बच्चा कि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, दे रखा आपका कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, या फिर कुछ भी रख लो, A B C कुछ भी रखो, यानी जो भी टर्म को A में रखोगे तो A में रखो, ठीक है, हमें उससे क्या लेना देना नहीं है, थीटा रखो थीटा रखो। तो कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है,
सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू में 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको बोल रहा है सर कि प्रूव करने के लिए बच्चा बोल रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे प्रूव करोगे? अच्छा, यहाँ पर ए के रूप में लिखे हैं, ओ ए के रूप में लिखे हैं तो ए के रूप में लिख लो, कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ पर थीटा लिखना है तो थीटा लिखो, कुछ भी लिखो बच्चा, आपको बस सारे में एक टर्म जाना चाहिए, ठीक है। एंगल इसमें ए दिखा रहे हैं तो समय ए दिखाओ। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड में से काम करेंगे। सवाल लिख लो, क्या लिखा है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए और क्या है बच्चा कि सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो ये आपका सवाल दे रखा है। तो इन सवालों में सब बनाओगे कैसे? तो क्या सोचे हो तुम लोग? कुछ है आइडिया? इतना सवाल तो मैंने बता दिया, लास्ट सवाल चल रहा है बच्चा इन ट्रिगो का, तो कुछ तो आइडिया लगाओ तुम लोग भी। तो आइडिया लगाओगे तो बोल रहा है बच्चा कि सर कन्वर्ट कीजिए, कर लीजिए कॉसेक को और सेक को। अच्छा देखा जाए बच्चा कि आप ही की बातों को लेकर के कन्वर्ट करते हैं तो कॉसेक थीटा क्या होगा बच्चा? तो 1/sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। 1/sin ए माइनस में क्या साइन ए रख दिए, ठीक है। इंटू में कॉसेक है तो 1/cos ए माइनस में क्या cos ए, ठीक। तो साइन और नहीं कुछ तो नीचे 1, नहीं कुछ तो नीचे 1, ठीक है। तो इस कैल्शियम क्या आ जाएगा बच्चा? तो साइन ए होगा, ठीक। और तो साइन थीटा साइन ए से साइन ए में भाग लगाएंगे तो एक बार में कैंसिल और 1 गुना 1 करेंगे तो क्या रहेगा? 1 ही ना रहेगा। और फिर ये 1 गुना 1 से भाग लगाएंगे साइन थीटा में यानी कि साइन ए में, तो कितना टाइम में कटेगा? तो साइन ए में कटेगा। तो साइन ए में कटेगा तो ये माइनस का साइन माइनस, तो साइन ए इंटू साइन ए तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है बच्चा, क्योंकि बेस सेम तो गुना में पावर जुटेगा। तो यहाँ पर फिर कॉस ए आपका हो गया एलसीएम, कॉस ए से कॉस ए में भाग लगेंगे एक बार में कटा और 1 गुना 1 करेंगे तो क्या बचेगा? एक ही होगा ना। फिर ये माइनस है साइन का, फिर 1 इंटू कॉस ए, तो एक कॉस ए में भाग लगेगा तो कॉस ए इंटू कॉस ए, तो क्या बचेगा आपका? कॉस स्क्वायर ए, ठीक है बच्चा। अब यहाँ से देखा जाए कि क्या आ रहा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है पिछले अभी सवाल में कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो आपको क्या दे रखा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा यहाँ पर तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर इसी का जस्ट इसी से लिया गया है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या? तो कॉस स्क्वायर ए बटे में क्या? तो साइन ए इंटू है, इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चा? तो साइन स्क्वायर ए बटे में क्या? कॉस ए, ठीक है। इसको मिटाते हैं बच्चा, ठीक है। तो अब यहाँ देखा जाए, अब अच्छा चलो ऐसा इधर लिखते हैं, ठीक है बच्चा, इधर लिख देते हैं आपको इधर में। तो यहाँ देखो cos 2 यानी cos स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर क्या है? cos ए, तो यहाँ पर 2 cos में से 1 cos कट जाएगा तो बच्चा क्या? 1 cos बचा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? cos ए, ठीक है बच्चा, इंटू है और यहाँ साइन स्क्वायर ए है और यहाँ साइन ए है, यानी कि साइन इंटू साइन है और बटे में क्या साइन है, तो एक साइन तो कैंसिल, बचेगा क्या? एक साइन बचा ऊपर में यानी अंश वाला टर्म में बचेगा, तो साइन है बटे में नहीं कुछ तो क्या बचा? एक बचा ना बच्चा। तो देखो ये भी टर्म कट गया, ये भी टर्म कट गया, नहीं कुछ तो क्या बचा? एक बचा। और एक के लिए क्या लिखेंगे? तो साइन और कॉस का फॉर्मेट चल रहा होगा ना, तो हम उसी वाले में से सोचेंगे कि एक किसके बराबर होगा बच्चा? तो एक जो होता है तो यहाँ लिख लो पहले, इधर गुना में है तो साइन है इंटू कॉस है, कुछ भी लिखो, या फिर कॉस है इंटू साइन है, कुछ भी लिखो। तो एक इक्वल टू क्या होगा? तो एक के बराबर हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कोई किसी को कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस क्या बच्चा? कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर दर्शा देंगे हम लोग, और क्या। अब यहाँ एक चीज़ और लिखेंगे बच्चा कि अंश और हर बच गया बन गया,
हमें पुराना क्या है, तो 1/10 ए प्लस कॉट ए पुराना है ना। तो अब क्या सोचे इसमें कि 10 और कॉट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो सोचते हैं बच्चा कि सोचना, अब देखो हम क्या सोचे हैं आप लोगों के लिए कि एंस और हर दोनों में साइन ए इंटू कॉस ए से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर बच्चा, ठीक है। अंश और हर दोनों में साइन ए इंटू कॉस ए से भाग करने पर बच्चा, आप ले यहाँ से क्या एक स्क्रीनशॉट ले लें फट से, ताकि मैंने इधर ही काम कर पाऊँ, वो वाला टर्म नहीं हट रहा है। तो आप उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिए होंगे। चलो बच्चा अब उसी को यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये सवाल हो गया अब यहाँ से है कि दोनों में क्या करेंगे, साइन ए, पहले तो साइन ए इंटू कॉस ए, किससे भाग कर रहे हैं बच्चा, कि साइन ए इंटू कॉस ए से भाग कर रहे हैं, नहीं इसके बटे में भी क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है बच्चा। टोटल बटे में क्या था मेरा, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब बटे में क्या है कि इसे भाग कर रहे हैं हम लोग, तो साइन ए इंटू कॉस ए से भाग कर रहे हैं। अब देखो बच्चा यहाँ ये वाला एरो यहाँ आ जाए तो मिडिल पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस है, साइन इंटू कॉस है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या ऊपर में तो एक ही ना बचा। अब देखो नीचे क्या बचेगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे में टोटल है, तो क्या हो जाएगा, तुम इसको अलग अलग दर्शा दो। साइन स्क्वायर ए में सर दिखा देते हैं हम लोग क्या कि टर्म तो ये इंटू में भाग है ना, तो साइन ए इंटू कॉस ए अलग टर्म में, फिर ये प्लस का साइन है सर प्लस लिख दिए, कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए लिख दिए, तो इसमें भी तो भाग होगा इससे, क्योंकि ये साइन ए इंटू कॉस है, ये दोनों टर्म में ना डिवाइड है बच्चा। तो साइन ए में मैंने यहाँ पर भाग लगा दिया, फिर क्या लगाएंगे, कॉस ए में लगाएंगे, तो कॉस स्क्वायर में तो देखो यहाँ पर कि साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब फिर यहाँ देखो बच्चा क्या होता है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है और यहाँ साइन ए है, तो दो साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर साइन थीटा है, ठीक है। तो इससे क्या है कि दो साइन में से एक साइन तो कट गया, तो फिर यहाँ पर क्या बचा, एक वो साइन बचा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर में से एक कॉस कट गया, यहाँ पर एक कॉस बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको एक बार और लिख देते, एक बार और लिख देते हैं, आपका बचा गया 1 तो ऊपर में बचा है बच्चा, तो यहाँ पर साइन बचा हुआ है, साइन ए बटे में क्या, तो ये तो साइन कट गया यहाँ से ना, ये बचा कॉस, ठीक है, प्लस में ऊपर में कॉस बचा हुआ है, ये कॉस से ये कॉस कटा था, बचे में बटे में क्या साइन बचा था, ठीक है। तो ये टर्म यहाँ आ गया, तो अब इसी को यहाँ पर दर्शाते हैं, ठीक है। ये वाले मिडिल वाले पार्ट में से बचा, ठीक है, ये फाइनल पार्ट ये जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो 1 बटे साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, 10 ए प्लस कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें कि आपका लेवल RHS जो क्या है ये बन गया, ठीक है बच्चा। तो 10 ए प्लस कॉट ए, तो इसलिए LHS इक्वल टू क्या बच्चा, तो RHS, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रूव्ड हो गया। और आपका जो ये ट्रिग्नोमेट्री था मात्र 24 क्वेश्चन को ही करना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपको ये 24 का 24 मैंने करा दिया। इस प्रकार से आप ये पूर्णतः टोटल का टोटल ये 3 वीडियो शायद बना होगा, ये लगा करके 3 वीडियो में से आपका सारा कंटेंट्स मिल जाएगा। यहाँ से बाहर बच्चा कोई भी सवाल नहीं रहेगा और इसको बार बार आप प्रैक्टिस करते रहो घर में, और अच्छे मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। टोटल 20 क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा यहाँ से। एक बच्चा इसमें केवल एक हाइट एंड डिस्टेंस को करा देंगे, इसके जस्ट बाद हाइट एंड डिस्टेंस करा देंगे, तो हाइट एंड डिस्टेंस से एक सवाल फिक्स रहेगा, यहाँ से सवाल फिक्स रहता है। क्योंकि ये सारा सवाल इसलिए फिक्स होता है बच्चा, क्योंकि 10th क्लास में बिल्कुल न्यू चैप्टर रहता है, ये इसके पहले तुम लोग कहीं पढ़ा नहीं, ठीक है। इस कारण से यहाँ से सवाल जो है ऑब्जेक्टिव ले लो, सब्जेक्टिव ले लो, यहाँ से सवाल उठने का ज़्यादा चांसेस होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो बच्चे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि
हमें भी कंटेंट्स देने में आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट होते रहेंगे। और लास्ट में जाते जाते समय बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चे, ठीक है।